हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वे टू राइस हब में। तो हम लोग यहाँ पर अपना चैप्टर कर रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, जिसके हमने ऑलरेडी 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ये आपका लेक्चर नंबर 5 है, ठीक है। जहाँ तक है इस लेक्चर में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने अपने 3 चैप्टर कंप्लीट किए थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कंस्ट्रक्शंस और सर्कल्स, ठीक है। देखो हम इस लेक्चर में करने क्या वाले हैं। हम इस लेक्चर में बचे हुए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे इस चैप्टर के, वो कंप्लीट करेंगे, इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाई। एक टावर है जिसकी हाइट है 100 मीटर, ठीक है। अ मैन ऑब्जर्व्स 2 कार्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द, मतलब कि यहाँ पर टावर के ऊपर खड़े होकर एक आदमी दोनों तरफ देख रहा है, ठीक है। उसे 2 कार्स जो हैं दिख रही हैं, एक 30 डिग्री के एलिवेशन पर है ना, और एक 40 डिग्री के एलिवेशन, मतलब डिप्रेशन पर, क्योंकि वो ऊपर से देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो नीचे से होता है, ठीक है। एक आदमी यहाँ ऊपर से देखता है, ठीक है, उसे 2 कार दिखती हैं, तो हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है 2 कारों का, एक 30 डिग्री और एक 45 डिग्री, ठीक है। एक आपको 45 डिग्री दिया हुआ है, एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। आपसे क्या कह रहा है ये, फाइंड द टॉप ऑफ इट, सॉरी, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई अ मैन ऑब्जर्व्स, ठीक है। तो डाटा ही लिख दिया है, क्वेश्चन मिसिंग है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 कार्स। आपको फाइंड क्या करना है, आपको एक ये कार है, ठीक है, एक यहाँ पर कार है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। आपको बताना है कि ये कार कितनी डिस्टेंस से अपार्ट हैं दोनों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अब फिगर समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास फिर से वही 2 ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ABD। हमारे पास क्या है, देखो वही है, हाइट दी हुई है, बेस निकालना है, तो हम लोग इसे कौन सा वाला लेंगे, tan थीटा, ठीक है। tan 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 100 मीटर अपॉन बेस। देखो इसे पूरे को x लें, इससे अच्छा इसे x और इसे y ले लें, ठीक है। तो ये हमारे पास x हो जाएगा और ये y, तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी जाएगी कंप्लीट की, x प्लस y, ठीक है, ठीक है। तो इसका हमारे पास हाइट दी हुई 100, बेस कितना है x, tan 45 कितना होता है आपका 1, तो 100 अपॉन x, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 100 मीटर, ठीक है। आइए इस ट्राइंगल पर, हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ चुकी है 100 है, ये वाली डिस्टेंस आपकी, ऐसे हमें y निकालनी है। तो इन ट्राइंगल ACD, हमारे पास ये ट्राइंगल है, इसमें भी हमारे पास tan 30 की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर इसका भी 100 ही है, बेस कितना है इसका, हमने y लिया है तो y, tan 30 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 100√3। √3 की वैल्यू क्वेश्चन बोलता है आपसे 1.732 ले लो, नहीं बोलता तो आप ले लेंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू हो गई आपके पास 100 इंटू 1.732, तो यहाँ से y कितना हो जाएगा, 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, 173.2 मीटर, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 173.2, ये हमारे पास है 100, हमें निकालनी थी दोनों कार के बीच की डिस्टेंस, यानी कि x प्लस वाई। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, तो x प्लस वाई हो जाएगा हमारे पास, x 100 है, y 173.2 है, ऐड कर दीजिए दोनों को, जगह पर 273.2 मीटर। ना क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ये क्वेश्चन में कहा था आपसे एक टावर पर खड़े होकर एक आदमी 2 तरफ दिखता है, दोनों साइड में से 2 कार दिखती हैं, ठीक है। जिन दोनों कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री और 35 डिग्री था, आपसे कहा गया था कि दोनों कार के बीच का डिस्टेंस निकाल दो, आपको टावर की हाइट दी हुई थी, इजी क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखो ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है ये अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल। ठीक है, कैनाल है, उसके बैंक में यानी कि उसके किनारे पर आपका एक टीवी टावर खड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मान लो ये कैनाल जा रही है यहाँ से, तो उसके एक तरफ तो खड़ा हुआ है टावर। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, सॉरी फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक। यानी कि देखो इस तरफ अगर टावर खड़ा हुआ है तो आप इस तरफ से देख रहे हो, है ना, इस कैनाल के, तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है इस टावर का के टॉप का कितना, 60 डिग्री। ठीक है, फिर आपसे क्या कहा गया है, फिर कहा गया है फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब ये जो पॉइंट है जहाँ से आपने इसको देखा है, जिस पे एंगल 60 डिग्री बना हुआ है टावर के टॉप का, उससे 20 मीटर की डिस्टेंस पर उसी लाइन के जॉइनिंग, यानी कि ये जो लाइन चल रही है आपकी, इसी लाइन के 20 मीटर अवे, और जब यहाँ से देखते हैं तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है टॉप का, वो 30 डिग्री हो जाता है। तो एक पॉइंट आपका कितना हो गया, एक 20 मीटर अवे हो गया। कहाँ से, इस पॉइंट से, तो आपको ये डिस्टेंस दी हुई है 20 मीटर। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, इतना क्लियर है। तो आपको फिर से दो ट्राइंगल मिल गए, एक ये है आपका, एक पूरा ट्राइंगल है। नाम नेमिंग करते हैं ABC और ये D। ठीक है, तो पहले एक ट्राइंगल लेंगे ABC। इन ट्राइंगल ABC आपसे कहा, क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है tan 60, tan कितना हो जाएगा 60 डिग्री, tan 60 डिग्री कितना हो गया आपका। देखो ये जो टावर है इसकी हमें हाइट दी हुई है क्या, नहीं, ये टावर की हाइट नहीं दी, तो हम इसे h मान लें। ठीक है, तो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि h अपॉन बेस। बेस भी नहीं दिया हमें, केवल इतना दिया कि पॉइंट जो है वो 20 मीटर अवे है, तो हम इसके बेस को x ले सकते हैं। कि जो कैनाल की विड्थ है ये x है, आपको विड्थ हाइट भी निकालनी थी, देखो आपको हाइट भी निकालनी है और कैनाल की विड्थ भी निकालनी है, तो वो दोनों हमने लेट कर ली, एक h और एक x। ठीक है, तो ये h अपॉन x हो जाएगा आपका, tan 60 की वैल्यू √3। तो यहाँ से h मिल गया हमें x√3। ठीक है, अब हमें पता है कि h दोनों ट्राइंगल में सेम है, तो हम इसे एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, हमने h की वैल्यू निकाल ली। आ जाइए दूसरे ट्राइंगल पर, तो इन ट्राइंगल ABD आपके पास क्या है, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू वही परपेंडिकुलर, फिर से h है अपॉन, इस बार बेस क्या हो जाएगा, पूरा ये d तक है तो BD x+20। tan 30 के लिए हमारे पास 1/√3 x+20। देखो अभी हमने निकाला था h की वैल्यू आई थी हमारी x√3 आई थी, तो यहाँ पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल्स टू x√3 अपॉन x+20। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जाएगा x+20 इक्वल्स टू √3 एंड √3 3x, नेगेटिव में आएगा आपका, तो 2x इक्वल्स टू 20। x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू होगी आपके पास 10 मीटर। ठीक है, आपके पास x है 10 मीटर, यानी कि आपने इसकी विड्थ निकाल ली है, आपके पास 10 मीटर है। अब रह गई हमारी हाइट, है ना, तो h हमारे पास देखो, या तो यहाँ से ले लो, यहाँ से ये वाला ईजी लग रहा है x√3, तो ये हमारी x√3 के इक्वल होती है। हमारे पास x है 10 और √3 की वैल्यू 1.73। ठीक है, अगर इस हिसाब से देखें तो हमारी हाइट हो जाएगी 17.3 मीटर। ठीक है, इतना आया समझ में क्वेश्चन। एक कैनाल थी, कैनाल के एक बैंक पर टावर खड़ा था, तो दूसरे बैंक पे आप खड़े थे, आपने उस टावर के टॉप को देखा तो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था। 20 मीटर की डिस्टेंस पर जाके देखा तो 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था। आपको ना हाइट दी थी ना कैनाल की विड्थ। ठीक है, तो ट्राइंगल बने थे हमने उसमें एच देखा सेम है, बस वही एलिमिनेट किया था, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया हमें, हमसे कहा गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ ए बिल्डिंग का फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। मतलब एक बिल्डिंग है, ठीक है, और एक टावर है आपका। अब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है हमें पता नहीं है। ठीक है, तो आपने बिल्डिंग के टॉप को एक टावर के फुट से, ये टावर है अगर आपका, तो इसके फुट से आपने इस बिल्डिंग को देखा है। ठीक है, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन आपको मिला है 30 डिग्री। फिर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। जब आपने टावर के टॉप को बिल्डिंग के फुट से देखा है तो आपको एंगल मिला है 60 डिग्री का।
इसका मतलब टावर बड़ा है ना, तभी उसका एंगल बड़ा आया है। चलिए, और आपसे क्या कहा गया है फिर? आपसे कहा गया है कि इफ़ द टावर इज 60 मीटर हाई, अगर टावर की जो हाइट है वो 60 मीटर है, तो आपको इसकी हाइट दे रखी है, हमें डिस्टेंस नहीं दी है, और हमें इसकी हाइट निकालनी है बिल्डिंग की। ठीक है, तो ये दो अननोन चीज़ें हैं। इनमें दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन है इन दोनों में बेस, है ना। चलिए वही देखते हैं, नेमिंग कर देते हैं ए बी सी और ये डी। ठीक है, तो आइए डायग्राम समझ लेंगे हम क्वेश्चन। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है? ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल में आपके पास क्या है? 10 30 डिग्री इक्वल्स टू, इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है आपकी एच, ये अननोन है, अपॉन इसका बेस कितना है? एक्स, ये भी अननोन है। 10 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3 इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स। तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? h√3 क्रॉस मल्टीप्लाई मीटर। फर्स्ट देख लो, आपको क्या है? अननोन। आपके पास कॉमन और अननोन चीज़ है एक्स, तो हमने इसकी वैल्यू निकाल दी। यहाँ से हम इसे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं उसमें, दूसरे ट्राइंगल की जो इक्वेशन आएगी उसमें। ठीक है, निकल आएगा। ये चीज़ हमारे दिमाग में क्लियर होती जा रही होगी, है ना। तो सेकेंड वाले में इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, आपके पास क्या है? 10 ए बी सी तो ले लिया था ना, ए डी बी सी, तो ये जगह डी। 10 60 डिग्री ये वाला एंगल इक्वल्स टू, इसकी हाइट कितनी है आपके पास टावर की? 60 मीटर, अपॉन बेस तो एक्स ही है, हमें नहीं पता, अननोन है। 10 60 की वैल्यू कितनी है आपके पास? √3 इक्वल्स टू 60 अपॉन एक्स। तो यहाँ से आपको मिलेगा x√3 इक्वल्स 60, यानी कि x इक्वल्स टू 60 अपॉन √3। ठीक है, यहाँ से आप x निकाल सकते हैं। आपको x निकालने को बोला नहीं है, आप चाहे तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है x की वैल्यू को। लेकिन अगर x निकालने को बोलता तो क्या करते? तो हम इसे रेशनलाइज करते, ऊपर और नीचे वाले मल्टीप्लाई करते √3 का, तो देता 60√3 अपॉन 3। तो 3 से 20 टाइम्स कैंसिल आउट होता है, 20√3 आपका बेस आ जाता। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से है कि x जो है आपका 20√3 के इक्वल है, और ये है h√3 के बराबर भी, है ना। फर्स्ट वाली इक्वेशन से हमें ये मिला था फ्रॉम फर्स्ट। देखो √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, तो h की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है यहाँ से? 20 मीटर। ठीक है, इतना क्लियर है। तो आपको हाइट निकालने को बोला गया था बिल्डिंग की, हमने बिल्डिंग की हाइट निकाल ली। अगर वो हमसे ये बोलता तो ये भी हम निकाल चुके हैं बीच में ही। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ था, इतना क्लियर है। तो हमारा चैप्टर आज होता है ख़त्म। ठीक है, इसके हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर टाइप के लगभग कर लिए कंप्लीट। अब आप इसे कर लेंगे अच्छे से, है ना। तो अगर आपने अभी तक ये नहीं देखा है इससे पूरी प्लेलिस्ट को, तो आप जाकर देख लें। ठीक है, पड़ी हुई है मेरे चैनल पर। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट लेक्चर में।